नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी IQ में आपका स्वागत है। हमने पहले पढ़ा था कारक और कारक में कारक के दो भेदों को हमने पढ़ा था, कर्ता कारक और कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, करण कारक। अब करण कारक पढ़ते हैं। करण कारक में यहाँ तृतीया विभक्ति लिखी हुई है, इसलिए क्योंकि करण कारक में हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं करण का, और करण कारक जो हो है वह क्या है, कौन सा कारक है, इससे क्या होता है, ये सभी आज हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं करण कारक क्या होता है। तो करण कारक हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसका संस्कृत में परिभाषा होता है साधकतम करणम। साधकतम करणम, यह इसका संस्कृत में है। अब कहता है इसका हिंदी हम लोग देखते हैं, तो करण कारक हम लोग देखते हैं। करण कारक कहता है साधकतम करणम। साधकतम करणम अर्थात यह करण कारक का संस्कृत में परिभाषा है साधकतम करणम। अब इसका हिंदी परिभाषा जब हम करते हैं तो कहता है क्रिया संपादन में, संपादन मतलब काम पूरा करने में, अर्थात वही क्रिया संपादन में जो अत्यंत सहायक होता है, जो वस्तु अत्यंत सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है। यथा राम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। ठीक है, यह है इसका उदाहरण। अब इसका संस्कृत में उदाहरण क्या होगा, अब देखिए, अब जो करने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, जो करने वाला होता है वो क्या होता है, हमने पहले बताया। तो राम लिखने वाला अर्थात ये क्रिया करने वाला है। क्या करने वाला है, क्रिया करने वाला। तो यह राम जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब कलम से कहता है जो अत्यंत सहायक हो उसमें उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। तो राम लिखता है, तो लिखना तो यहां समझ गए हम क्या हो जाएगा, क्योंकि यह एक क्रिया है, लिखने का काम कर रहा है तो यह क्रिया हो जाएगा। अब यह क्रिया को पूरा करने में राम को कौन मदद कर रहा है, कलम मदद कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, ये करण कारक हो जाएगा। अब इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम। अब करण कारक है, तो करण कारक में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है करण कारक तृतीया विभक्ति। करण कारक में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कलम का हो जाएगा तृतीया विभक्ति एक वचन, कलमेन। कलमेन। उसके बाद अब लिखना है, लिखना का हो जाएगा लिखति। रामः कलमे लिखति, ये हो गया हमारा करण कारक। क्रिया करने में कलम अत्यंत सहायक हो गया, ये करण कारक हो गया। ठीक है, अब करण कारक के भी बहुत सारे नियम हैं। इसको समझने के लिए कि कहां कहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, यह सभी नियमों के आधार पर बतलाया गया है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं कारक, करण कारक के नियमों पर। तो करण कारक का जो पहला नियम है, नियम नंबर 1, करण कारक का जो पहला नियम है कहता है करने तृतीया। करने तृतीया अर्थात करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। करने तृतीया अर्थात करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हम बात हमने वहां भी लिख दिया है शीर्षक में कि करण कारक अर्थात तृतीया विभक्ति। करण कारक का मतलब ही होता है तृतीया विभक्ति। ठीक है, क्योंकि उसमें हमेशा से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यथा में हम देख लेते हैं, राम
रथ से जाते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, राम रथ से जाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं राम। या राम क्या है? राम क्या है? तो करने वाला कर्ता कहलाता है, अर्थात राम जाने वाला है तो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब जाना यह क्या है? एक काम है, यह क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अब है रथ से, अर्थात किससे जा रहे हैं? तो राम को जाने में मदद कौन कर रहा है? उनका अत्यंत सहायक कौन है? तो रथ है। रथ क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम रथेन गच्छति। राम रथेन गच्छति। राम रथ से जाते हैं। राम किससे जाते हैं? रथ से जाते हैं। राम रथेन गच्छति, अर्थात रथेन तृतीया विभक्ति करण कारक हो गया, इसलिए हमने इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। तो ये था करण कारक का पहला नियम। ठीक है, तो करण कारक का पहला नियम आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं करण कारक के दूसरे नियम पर। हम लोग चलते हैं अब नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए। कहता है अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अनुक्ते कर्तरी तृतीया अर्थात कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य और भाववाच्य में हम कर्ता में किसका प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का। वैसे पहले हमने प्रथमा में पढ़ा था अनुक्ते कर्तरी प्रथमा, तो जहाँ कर्मवाच्य होता है वहां हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और यही नियम यहाँ भी है, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, वहां प्रथमा था यहाँ तृतीया है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में, इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में हम, किसमें? कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको। अनुक्ते कर्तरी तृतीया अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के क्रिया कर्ता में, कर्ता में कर्मवाच्य और भाववाच्य के क्रिया में हम कौन से विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देख लीजिए, हम एग्जाम्पल बनाते हैं। यथा मुझसे साधु की सेवा की जाती है। मुझसे साधु की सेवा की जाती है। ठीक है, अब कहिएगा हम कैसे मान लें कि मुझसे साधु की सेवा की जाती है? या कर्मवाच्य है या भाववाच्य, हम कैसे मान लें? तो मैं बताऊंगा इसका कर्तृवाच्य क्या होगा। कर्तृवाच्य होगा तभी ये बदलकर कर्मवाच्य और भाववाच्य में आया है। तो इसका मैं कर्तृवाच्य का भी बताऊंगा। तो पहले मैं इसका अनुवाद बता दूं आपको। मुझसे अर्थात यह है तृतीया विभक्ति का है, तृतीया विभक्ति का है। तो मुझसे का हो जाता है मया। अहम का तृतीया विभक्ति क्या हो जाता है? मया। किसकी सेवा की जाती है? साधु की सेवा की जाती है। साधु का साधु ही छोड़ देंगे, मया साधु। अब सेवा की जाती है, इस सभी को हम एक साथ ले लेते हैं, सेवा करना। और हम यह देखते हैं कि जब कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है तब उसमें उसके क्रिया में हम, किसके क्रिया में? कर्तृवाच्य जो कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया है उसके क्रिया में हम यक प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? यक प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो सेवा की जाती है तो इसका हो जाता है सेव्यते। सेव्यते यक प्रत्यय अर्थात यो हम जोड़ देते हैं। अब आप कहिएगा हमें इसका कर्तृवाच्य बनाइए। ठीक है, देखिए मैं, मुझसे का प्रथमा कर्तृवाच्य अर्थात प्रथमा विभक्ति मैं, साधु
साधु की सेवा करता हूं, सेवा करता हूं। ठीक है, ये अनुवाद है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य किसमें है, कर्मवाच्य। और ये जो अनुवाद है आपका वो है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। अब जब हम इसका अनुवाद बनाते हैं, मैं का क्या होता है, अहम, क्या होता है, अहम। साधु का साधु भी लिखते हैं, साधु। सेवयामी, सेवयामी। अब कहिएगा यहाँ मी कहां से लग गया, तो मैं, वर्तमान काल लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, आमी आव आमह, अहम अवाम वयम, तो अहम के साथ मी का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, ये समझ में आ गया होगा। ये आपका रहा कर्मवाच्य, ये रहा आपका कर्तृवाच्य। जब कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदल जाता है तो उसका जो कर्ता होता है वह कौन से रूप में बदल जाता है, तृतीया विभक्ति में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, तृतीया विभक्ति में बदल देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नियम नंबर 2, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, नियम नंबर 3 पे चलते हैं। नियम नंबर 3 पर, सहार्थे तृतीया। अब इसमें देखिए सहार्थे, सह, सह अर्थ मतलब सह का अर्थ होता है सह, साकम, समम, सार्धम। अब एक सह से 3 शब्द बनते हैं, जो है सह, साकम, समम और सार्धम, सार्धम। शब्द का अर्थ है साथ के योग में, के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सह, साकम, समम और सार्धम। सहार्थे तृतीया, सह, साकम, समम और सार्धम शब्द का अर्थ क्या है, साथ है। इन शब्दों के योग में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। यथा राम के साथ सीता, साथ सीता वन गई। राम के साथ सीता वन गई या जाती है। ठीक है, राम के साथ सीता वन गई या जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं गई या जाती है। ठीक है, जाती है। तो राम के साथ कहता है सह, साकम, समम, सार्धम सभी का अर्थ होता है साथ। यहाँ पर साथ है, किसके साथ, कौन गया, तो राम के साथ सीता कहाँ गई, वन गई। कहाँ गई, वन गई। अब देख लीजिए, तो करने वाला कर्ता होता है, करने वाला कर्ता होता है। ठीक है, और जिसके साथ अभी यहाँ पर कर रहा है वह करण कारक हो जाएगा, अर्थात वन कौन गया है, सीता, तो यह क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, सीता कर्ता। और राम के साथ गए तो राम क्या हो जाएगा, करण, क्योंकि नियम कहता है सहार्थे तृतीया, साथ जिसके योग में लगा होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राम के साथ, तो ये हो गया क्या, करण कारक। वन कहाँ गई है, वन, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और जाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अब हम इसका अनुवाद बनाएंगे। रामेण सह सीता वनम गच्छति। रामेण सह सीता वनम गच्छति। राम में तृतीया विभक्ति लगा, कर्म कारक राम, इसलिए हमें तृतीया विभक्ति लगाया। अब आप यहाँ कहेंगे वनम, अर्थात वनम, वनम जब ये तो द्वितीय विभक्ति हो गया। बिल्कुल हाँ, यह द्वितीय विभक्ति है।
वनम में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, क्यों? तो फिर उससे पहले जो हमने किया था उसमें हमने द्वितीय विभक्ति में का प्रयोग क्यों नहीं किया? मैं करने वाला था, साधु की सेवा अर्थात साधु कर्म कारक था, तो साधु में हमने द्वितीय विभक्ति क्यों नहीं लगाया? नहीं, जब कर्तृवाचक कर्मवाचक बदलता है तो कर्ता तृतीय विभक्ति और कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। उसी प्रकार जब वही कर्मवाचक पुनः कर्तृवाचक बदलता है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति और कर्म कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ कर्ता प्रथमा विभक्ति, क्योंकि कर्ता कौन है? सीता है, राम नहीं है, सीता है, तो सीता प्रथमा विभक्ति हमने लिखा और कर्म को हमने द्वितीय विभक्ति लिखा। तो ये था हमारा रामेण स सीता वनम गच्छति। ठीक है, अब हम एक ये देख लेते हैं साकम, सीता के साथ, सीता के साथ लक्ष्मण बैठे हैं। सीता के साथ लक्ष्मण बैठे हैं। ठीक है, अब सीता के साथ लक्ष्मण और बैठे हैं, तो सीता के साथ तो हम फिर चले जाते हैं इस पे, अर्थात यह करण कारक। लक्ष्मण हम फिर चले जाते हैं कहां? कर्ता, और बैठना हम कहां लेके चले जाते हैं? इसको क्रिया में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कर्ता करण कारक हो गया। सीताया, सीताया स्त्रीलिंग है, जैसे लता लते लता लता लते लता लताया लताभ्याम लता भी, तो लताया। ठीक है, क्या हो जाएगा? लताया। कौन बैठे हैं? लक्ष्मण, और साथ का सीताया साकम, साकम लक्ष्मण, ये करता है इसलिए एक वचन, लक्ष्मण तिष्ठति, तिष्ठति। ठीक है, तिष्ठति ये हो गया हमारा साकम। सीताया साकम लक्ष्मण तिष्ठति, सीता के साथ लक्ष्मण बैठे हैं। ठीक है, ये हो गया कर्ण कारक का दूसरा नियम। नियम नंबर 2, सहार्थे तृतीया स साकम समम सार्धम का अर्थ होता है साथ। इसके योग में हम हमेशा किसका उपयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नियम नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 4। तो कर्ण कारक का नियम नंबर 4 है अपवर्गे तृतीया, अर्थात अपवर्ग क्या होता है? तो अपवर्ग कहा जाता है कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति। जब हम कोई कार्य समाप्त कर लेते हैं, जब कार्य समाप्त होने के बाद उस कार्य का फल हमें मिल जाता है, ठीक है, तो उसे हम अपवर्ग कहते हैं। तो उसके बाद कहता है इस अर्थ में, ठीक है, इस अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्द का जहां प्रयोग किया जाएगा, कालवाची और मार्गवाची शब्द का जहां प्रयोग किया जाएगा, उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम जैसे देख लेते हैं उदाहरण में, यथा एक मास में व्याकरण पढ़ लिया, एक मास में व्याकरण पढ़ लिया। मास महीना अर्थात एक निश्चित समय का बोध हो गया। यहाँ पर एक निश्चित समय का बोध कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर महीना का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक मास में व्याकरण पढ़ लिया। तो कालवाची और मार्गवाची का प्रयोग जहां पर होगा वहां हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ समय का बोध है, काल का बोध है, तो यहाँ क्या है? तृतीया विभक्ति मासेन। ठीक है, व्याकरणम पढ़ लिया, अधितम। ठीक है, पढ़ना समाप्त कर दिया, मुझे व्याकरण आ गया है। ठीक है, मासेन व्याकरणम अधितम। ठीक है, मासेन व्याकरणम अधितम, एक महीना अर्थात समय का बोध किया गया, ये हो गया। अब है एक कोस जाते जाते उसने कहानी कहना समाप्त कर दिया। एक कोस, रास्ता का प्रयोग किया, जहां रास्ता किलोमीटर, कोस, इस सब में हम मार्गवाची हो गया, ये तो हो गया, मार्गवाची का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब इसका हम अनुवाद देखते हैं। अनुवाद क्या होता है? कहता है सह। अब एक कोस में उसने है तो उसको हम सबसे पहले ले आते हैं, उसने को सबसे पहले ले आते हैं। सह क्रोसेन
क्रोसेन, कहानी का हो जाता है कथाम, समाप्त कर दिया अर्थात भूतकाल में चला गया, क्या हो जाएगा अकथत, अकथत क्या हो जाएगा अकथत। सह क्रोसेन कथाम अकथत, एक कोस जाते जाते उसने कहानी कहना समाप्त कर दिया। ठीक है, कह दिया, ठीक है ना, कहानी कहना समाप्त कर दिया अकथयत। ठीक है, ये हो गया आपका मार्गवाची और कालवाची का प्रयोग हो गया। यहाँ पर कहता है कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। करण कारक का नियम नंबर 4 अपवर्ग तृतीया, जिसमें कालवाची और मार्गवाची का प्रयोग किया हो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये रहा। अब हम लोग चलते हैं करण कारक के 5वें नियम पर। कौन से नियम पर? 5वें नियम पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। करण कारक का 5वां नियम है ये नाम विकार, अर्थात अंग का बोध जहाँ पर हो, उस अंग में भी जहाँ शारीरिक विकार का बोध हो, शारीरिक अर्थात हाथ से लूला है, पैर से लंगड़ा है, आंख से अंधा है, कान से बहरा है, ठीक है, गूंगा है, ऐसी कोई अगर शब्द में अनुवाद में हमारा अगर ऐसी कोई शब्द देखते हैं तो उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हम उदाहरण में देख लेते हैं। सोहन पांव से लंगड़ा है। सोहन पांव से लंगड़ा अर्थात उसका पांव नहीं है या लंगड़ा है या टूटा हुआ है, जो भी है। ठीक है, तो अब कौन पांव से लंगड़ा है? सोहन है। तो सोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, किससे लंगड़ा है? पांव से। तो यह क्या हो जाएगा? जिस शारीरिक अंग में जिसमें शारीरिक विकार हो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पांव, ये हो जाएगा करण अर्थात तृतीया। ठीक है, क्या है? ये हो जाएगा कर्ण, इसमें क्रिया है। सोहन पांव, पादेन, लंगड़ा का होता है खंज, खंजह। ठीक है, खंजह ये जो है सोहन पादेन खंजह। अब कोई कहता है कान से बहरा है, रमेश कान से बह रहा है, रमेश कर्णेन बधिर है, रमेश कान से बह रहा है, रमेश को कान से सुनाई नहीं देता। ठीक है, रमेश कर्णेन बधिर, ये हो गया ये नाम विकार, अर्थात जिस अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती हो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा नियम नंबर करण कारक का 5। अब हम नियम नंबर 6 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? 6 पर चलते। तो नियम नंबर 6 क्या कहता है हमारा? पृथक बिना नानाभिस् तृतीया अंतरस्याम। पृथक बिना नानाभिस् तृतीया अंतरस्याम। ठीक है, पृथक बिना नानाभिस् तृतीयांतरस्याम। छठा नियम हमारा कहता है पृथक बिना नानाभिस् तृतीयांतरस्याम, अर्थात पृथक बिना नाना इन शब्दों के योग में हम विकल्प से तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम तृतीया के अलावा द्वितीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति भी लगा सकते हैं। गलत नहीं होगा, हमारा अनुवाद बिल्कुल सही होगा, एकदम राइट होगा। ठीक है, हम उसमें गलती नहीं कर सकते। तृतीया के अलावा पृथक बिना नाना और शब्द के योग में हम द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे यथा में देख लीजिए, एग्जाम्पल में कहता है राम के बिना अयोध्या सूना है। राम के बिना अयोध्या सूना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तृतीया विभक्ति का लगाना है, तो हम तृतीया विभक्ति का लगाएंगे। बिना है अर्थात बिना का जहां उपयोग होता है वहां हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अर्थात राम के साथ हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रामेन। ठीक है, अब बिना का ले लेते हैं, बिना का बिना ही लिख लेंगे। ठीक है, कौन सुना? अयोध्या, अयोध्या शून्य। ठीक है,
रामेन बिना अयोध्या शून्य, यही हम द्वितीय विभक्ति लेते हैं तो रामेन के जगह पर सिर्फ हम क्या लिख देंगे, रामम, और सब कुछ ऐसा ही रहेगा, रामम बिना अयोध्या शून्य। पंचमी विभक्ति लेंगे तो ये था द्वितीय, पंचमी विभक्ति लेंगे तो क्या हो जाएगा, रामात, ये था पंचमी विभक्ति। ठीक है, बाद बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। रामेन बिना अयोध्या शून्य, रामन बिना अयोध्या शून्य, रामात बिना अयोध्या शून्य। ठीक है, ये हो गया आपका पृथक बिना नाना शब्द, इस सब के योग में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया। तो ये था हमारा नियम नंबर 6। अब हम नियम नंबर 7 पर चलते हैं। तृतीया क्या है, नियम नंबर 7 तुल्यार्थे तृतीया। कहता है जिन शब्दों में तुल्यता है, किसी से तुलना की जा रही हो, तुल्यता या समानता दिखाया जा रहा हो, व्यक्त किया जा रहा हो, उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा हम इसमें तृतीय विभक्ति के अलावा हम इसमें षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे, तथा षष्ठी विभक्ति भी लगाई जा सकती है। लगाई जा सकती है, ठीक है, लगाई जा सकते हैं। तृतीय और षष्ठी दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यथा में हम देख लेते हैं उदाहरण में, धन की तुलना में, धन की तुलना में धन की तुलना में, या ऐसे एक और ये पहले हम देख लेते हैं। तो कहता धनेन तुल्या, धनेन तुल्या, ठीक है। या एक चीज और हम देख लेते हैं, ये था हमारा करण कारक का 7वां नियम, देख सकते हैं आप, तुल्यार्थे तृतीय, अर्थात जिससे तुलना की जा रही हो, समानता का बोध हो, उसमें हम तृतीय विभक्ति के साथ साथ षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं करण कारक का 7वां नियम और सबसे अंतिम नियम। ठीक है, आठ हेतु तृतीया पंचमी चौ, हेतु तृतीया पंचमी चौ, अर्थात हेतु, हेतु अर्थात हेतु का अर्थ होता है कारण, अर्थात कारण शब्द के योग में, शब्द के योग में तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहता कारण, हेतु का अर्थ होता है कारण। अब हम दुख होते हैं तो किसी कोई ना कोई बात होता है, उस बात के कारण दुख होते हैं। जब खुश होते हैं तो कोई खुशी होने की वजह होती है, कारण होती है। ठीक है, तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के कारण हंसता है, किसके कारण, तो जिसमें कारण का बोध हो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग। तो हर्ष है तो हर्षेन, 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 हर्ष के कारण हंसता है, हर्षेन वह हस्ती, यह हो गया तृतीया।
अब इसमें पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग करने के लिए कहता है, तो हर्ष का हो जाएगा हर्षात वा हसती, हसती, ये हो गया आपका पंचमी विभक्ति। तो कर्म कारक का अंतिम और 8वां नियम था ये हेतु तृतीया पंचमी च, जिसमें हमने बतलाया हेतु अर्थात कारण का जहां पर प्रयोग किया जाता है उसमें हम तृतीया के साथ साथ पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कोई खुश है या दुख है तो उसके कारण हम जो भी करते हैं उसमें हम तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी इन सभी में समझने में कहीं से कोई दिक्कत या कंफ्यूजन आता है तो नीचे आप हमारे कमेंट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको आने वाले क्लास में उसका उदाहरण बताएंगे, सही से समझाएंगे। धन्यवाद।